जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था, जो आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, वो उसका जो आंसर है ये आपके सामने है। ठीक है, इसके द्वारा इसी टाइप से वो क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे सवालों पर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप मैथ के कोई भी सवाल छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, परसेंटेज का सवाल है, शायद लास्ट वीडियो हो, उसके बाद आपका दूसरा कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें यूपी पुलिस में आपके आते हैं। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है, एक मिनिमम लेवल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है। ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने परसेंट कम है? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा। ठीक है, बैठने की क्षमता 100 है। एक क्वेश्चन इसका और हो जाता है, एक कंसेप्ट और होता है, ये आप लोग कंसेप्ट देख सकते हैं, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, गुणे 100 किए हैं। एक कंसेप्ट जो और होता है कि अगर ए की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर बी की 100 है, इसी टाइप से किया गया है, तो ए की कितनी होगी? 150% ज़्यादा है, तो 100 का 150% कितना हो जाएगा? 150। तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने परसेंट कम है? तो ए की तुलना में तो 100 कम है, तुलना किससे करना है? 250 से करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? एक एक। ठीक है, 25 चौके 100, 10 चौक 40। ठीक है, सही कर रहे हैं ना? 100 से है, 50 से 100 कट गया, 10 हुआ, तो 25 चौके 10 चौक 40। तो अबिष्ट प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा? 100 से 40 घटा देंगे तो 60% आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो किया गया है, 150 बटे 250 गुणे 100 बराबर 60% आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल का 40% था। वाह! अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या होगी? भैया बहुत बेहतरीन सवाल है एकदम। देखो, नलकूप चालक 12/2019 को पूछा गया है। देखो, जो यूपी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम हल्के लेवल के। इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल अगर आपने थोड़ा पढ़ लिया है तो आप लोग सवाल को आराम से लगा देंगे। ठीक है, अभी ऑप्शन इसको बी हो जाएगा, 40 लाख। हम आंसर ऐसे बता दे रहे हैं बिना देखे, क्यों? क्योंकि 40% की वैल्यू 16 लाख है, तो 100% की वैल्यू बताना, तो 40 लाख हो जाएगी। कुछ करने नहीं है। ठीक है, जैसा कि सवाल में हल किया गया, 16 बटे 40 जुड़े तो 40 लाख इसका आंसर हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को फुल मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि एक कार का मूल रुपये अत्ते है तो उसमें 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल ह्रास हो रहा है, तो 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य क्या होगा? राजस्व लेखपाल भर्ती 2015 में सवाल पूछा गया। लेखपाल के जो सवाल आते हैं उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर सवाल ये बहुत लंबा लगा दिए हैं इसमें। ठीक है, ये आपका सवाल बहुत लंबा लगा दें, इसको आप लोग अच्छे से सवाल को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कंसेप्ट बताएंगे एक दूसरा, जिससे ये सवाल छोटा हो जाएगा। ठीक है, और सवाल देखते हैं। देखो, ये सवाल पूछने की बहुत चांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला सवाल। ठीक है, लिखा है, एक यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ परसेंट बताना। अगर क्रय मूल्य का अनुपात 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो 1/5 20% इसका आंसर हो जाएगा। कुछ करने नहीं है, कहूँ इसमें आपको देखने नहीं है, इसको मिटाकर 5 क्रय मूल्य 6 का बेचो तो 1 का लाभ 5 पर। ठीक है, 1 का लाभ 5 पर गुणे 100 बराबर 5 दूनी 10, 20% इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन। 14 लिखा, एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च में, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान और 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। ठीक है, 15, 20, 35, 35 और 17, यानी कुल मिलाकर 60%
खर्च करता है, या जो 6,000 रुपये की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन भैया 60% खर्च कर दी, बचे 40%। 100% वैल्यू होती है, बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूँ। 40% की वैल्यू 6,000, तो 100% की वैल्यू बताना है। तो 40 यानी 2 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 150 आ गया। 150 गुणे 100 बराबर डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे सवाल आप ओरल कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को कंसेप्ट पता होना। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो ये लगाए हैं इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे परसेंट को जोड़ लो, जो कितना हो जाएगा, पूरे परसेंट को जोड़ लो, 60% हो गया तो बचा कितना? 40%। तो 40% बचा, तो 40% की वैल्यू दी है कितनी? 6,000। 6,000 100% की वैल्यू पूछे हैं, तो काम खत्म। 1 से 1 कट गया, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 1500 का गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 6,000 है ना, तो इधर 15, 150 का गुणा कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। कोई ज़रूरत ही नहीं माथापच्ची करने का। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम देने के लिए मिशन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ें। बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। मैथ के सवाल आप कोई नहीं छोड़ के आएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।